नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। तो हिंदी और सामान्य ज्ञान जीके जीएस पर बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। इससे पहले जीके जीएस वाला सेट नंबर 18 देखा था, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हिंदी के 25 प्रश्न सेट नंबर 19 के अंतर्गत। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न कि हिमांशु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। चार ऑप्शन है, हिमांश प्लस उ, हिम प्लस अंशु, हिमा प्लस अंशु या हिम प्लस आंसू। कौन सा सही होगा? तो आप अगर इसे अलग करेंगे तो हिम जो है वो आपका यहाँ से अलग होगा और आ वाली जो मात्रा लगी है उसके साथ जो शु है वो अलग होगा, यानी अंशु आपका अलग होगा। तो यहाँ पर बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। हिम प्लस अंशु इस प्रकार से जो है आपका हो जाएगा। और देखिए तो मात्रा जुड़ने के बाद बड़ी हो रही है, यानी कि यहाँ पर संधि अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन सी संधि होती? बिल्कुल आपका दीर्घ संधि का जो है ये उदाहरण है। तो दीर्घ संधि आपका हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा, नायक शब्द में कौन सी जो है वो संधि है? गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर अयादि संधि। नायक शब्द में संधि, आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। तो सबसे पहले आप इसे अलग कैसे करेंगे? तो नय जो है इसको अलग करेंगे। ना में दो मात्राएं लगेंगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ये प्रश्न में पूछा जाता है तो वहां पर एक मात्रा भी ऑप्शन में दे रखा होता है और दो मात्राएं भी दे रखा होता है। तो नय आपका अलग होगा और अक जो है ये अलग होगा। तो नय और अक मिलकर के आपका क्या बनाता है? तो नायक जो है वो बनाता है। इसी का ही दूसरा जो ऑप्शन होता है वो ना में एक मात्रा रहती है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज आपको नहीं होना है, इस चीज का अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा। अब जो प्रश्न में पूछा गया है वो पूछा गया है कौन सी संधि है। तो यहाँ पर अगर आप मात्रा देखेंगे तो ए की मात्रा आ रही है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आ की मात्रा आ रही है और ए और आ मिलकर क्या बना रहा है? आय बना रहा है। क्या बना रहा है? आय बना रहा है, क्योंकि नायक है। तो आय और ये सारी चीजें किस में बनती हैं? अयादि संधि में बनती हैं। तो अयादि संधि आपका यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। जैसे अयादि संधि में आपका अय बनता है, आय बनता है, आव बनता है, ये सब उसकी पहचान होती है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न तीसरा कि ब्राह्मण का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। ब्राह्मण के पर्यायवाची मैंने आपको इससे पहले भी बताया, द्विज होता है, भूदेव होता है, भूमिसुर होता है, वाडव होता है, महिदेव होता है, द्विजाति है, बहुत से होते हैं। पर अगर इन चारों में से अगर बात करें तो कौन सा जो है वो नहीं है पूछा गया है, तो केशव जो है ये आपका जो है वो नहीं होता है। तो ये नहीं वाले के संदर्भ में यही आपका सही होगा। बाकी भूदेव, द्विज, पंडित आपके ये सभी होते हैं, जिसमें द्विज जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको रटा होना चाहिए। द्विज से संबंधित एक बार क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था। चौथा प्रश्न है कि मोक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? सदगति, काल, किंकर या फिर तस्कर। मोक्ष का पर्यायवाची आपको बताना है। तो मोक्ष के पर्यायवाची में मुक्ति होता है, निर्वाण होता है, कैवल्य होता है, निर्वाण के अलावा अपवर्ग होता है, इस तरीके से होते हैं। अगर इन चारों में से बात करें कौन सा जो है वो सही होगा, तो आपका सदगति जो है वो सही होगा, मोक्ष जो है उसका पर्यायवाची। बाकी ये सब ऑप्शन जो है आपके कट जाएंगे। पांचवा प्रश्न है, जय जो है किसका विलोम है? विजय का, लाभ का, पराजय का या फिर जीत का। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। जय जो है वो किसका विलोम शब्द होता है? तो जय जो है आप कह सकते हैं कि जीतने के संदर्भ में होता है। तो अपोजिट क्या करेंगे? तो जो हार जाए, हारने को क्या कहते हैं? तो पराजय जो है वो कहते हैं। इसी का ही दूसरा नाम आपको शिकस्त देखने को मिल सकता है और इसी का ही आपको एक और नाम हार देखने को मिल सकता है। हारने वाला जो हार होता है वो वाले हार की यहाँ पर बात हुई है, वो वाला हार नहीं है जो गले में पहना जाता है। तो ये सभी जो है इसके पर्यायवाची जो है वो आपका हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखते हैं कि कल्पित शब्द का विलोम जो है वो क्या होता है? कल्पना, यथार्थ, कृपया, कल्पना, कौन सा इनमें से सही होगा? विलोम शब्द जो है अपोजिट जो है वो पूछा गया है। कल्पित क्या होता है? मतलब किसी चीज के संदर्भ में आप कल्पना बना रहे हैं। अब बैठे यहाँ हैं, गांव में सोच रहे हैं, अपने विदेश में सोच रहे हैं, यूक्रेन के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या है? कल्पित भावना है। और अगर वही चीज सामने हो, समक्ष हो, तो उसको कहते हैं यथार्थ, या फिर उसी को ही हम वास्तविक भी जो है वो कहते हैं। तो विलोम क्या हो जाएगा? यथार्थ हो सकता है, वास्तविक हो सकता है। ऑप्शन में यथार्थ दे रखा है तो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वास्तविक भी ऑप्शन में दे रखा होता तो वास्तविक भी आपका जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होता। सातवां प्रश्न है, अढ़ाई हाथ की ककड़ी, नौ बाज का बीज, नौ हाथ का बीज, इस कहावत का अर्थ क्या है? तो नया आपका ये जो है मुहावरा और कहावत के अंतर्गत पूछा गया, क्योंकि अभी तक ये रिपीट नहीं हुआ है। तो अनहोनी बात, होने वाली बात, अपने हाथ जगन्नाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। अपना हाथ जगन्नाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आंसर की बात करते हैं कि अढ़ाई हाथ की जो है वो ककड़ी है और नौ हाथ का बीज है, यानी कि जस्ट थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट की बात की जा रही है, यानी अनहोनी बात आपका यहाँ पर जो है वो ए वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। इस तरीके से आप जो है वो इसे याद रख सकते हैं।
अगला देखते हैं आपका कि आंख सुख कलेजा ठंडक, इस कहावत का जो है वो अर्थ जो है वो क्या होगा? आराम मिलना, परम शांति, खुश होना या फिर सजा मिलना। आंख सुख कलेजा ठंडक, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात कर लेते हैं तो ये जो है वो कलेजा ठंडक के ही मतलब आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं शांति के संदर्भ में है। तो जैसे ना कलेजे को ठंडक मिली तो शांति मिली, तो परम शांति वाला ऑप्शन जो है ये आपका जो है यहाँ पर सही होगा। नवा प्रश्न आपका है, असली शब्द का कौन सा शब्द जो है वो अनेकार्थी है? वास्तविक, युद्धक, अमौलिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा? असली जो शब्द है उसके अनेकार्थी में जो है, अनेक अर्थों में जो है वो क्या होगा? इन चारों में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए युद्धक जो है लिखा हुआ है ये आपका जो है वो सही हो सकता है, परंतु युद्धक वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। अगर यहाँ पर युद्ध होता तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते थे, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। असली का वास्तविक, ये आपका जो है वो हो सकता है, क्योंकि असली जो होता है, जो एक्चुअल में फॉर्म होता है ना, वही वास्तविक स्थिति को भी वही चीज हम बोलते हैं दर्शाने के संदर्भ में, तो ए वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 10वां प्रश्न है, उक्ति शब्द का अनेकार्थी शब्द जो है वो कौन सा जो है वो नहीं है? भाषा, दंगा, उपज, कथन, बताइए। उक्ति का मतलब होता है जैसे कोई कथन हो गया, आपने कोई स्टेटमेंट दिया तो वो कथन जो होता है वो क्या होता है? वो उक्ति होता है। आपने कोई वाक्य बोला तो वो क्या है? वो उक्ति है। तो उसके संदर्भ में भाषा जो है वो हो सकता है। दंगा जो है कोई दूर दूर तक इसका जो है वो अर्थ नहीं है, क्योंकि अनेकार्थी नहीं पूछा गया था। तो यही आपका आंसर जो है वो सही होगा, क्योंकि पूछा गया था अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाकी उपज, कथन, इस टाइप का, कथन तो एक्चुअल अर्थ ही है, तो ये तो हो गई होगा। भाषा और उपज भी आपका होता है, पर दंगा आपका नहीं होता है, तो बी वाला यहाँ पर आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रमा, हस्ती, इनमें से कौन सी जो है वो क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या सहायक, बताइए कौन सा जो है वो इनमें से सही होगा? तो अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या सहायक क्रिया में आपको मैंने बताया है अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्या नहीं होता है? कर्म नहीं होता है, बस वही होता है आपका अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर कर्म नहीं है, तो आपका पहला ही वाला ऑप्शन अकर्मक जो है वो सही हो जाएगा। अब जैसे और भी एग्जाम्पल है इसके, वह हंसती है, वह नाचती है, मोर नाचते हैं, पक्षी उड़ते हैं, इस तरीके से। अब पूर्ण अकर्मक के अंतर्गत इस जो काम कंप्लीट हो सकता है, और अपूर्ण अकर्मक भी होता है जिसमें कर्म तो नहीं होता लेकिन कर्म होने के जैसा भ्रम होता है, जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, तो ये भी उसके अंतर्गत सब टाइप्स में आ जाते हैं। पर बेसिकली आपसे इन्हीं के जो मेन है वो सही पूछे जाते हैं, तो अकर्मक क्रिया यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं 12 प्रश्न। 12 प्रश्न आपका है कि क्रिया के मूल रूप को जो है वो क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, या फिर धातु कहते हैं, या फिर अव्यय कहते हैं, या फिर सहायक क्रिया कहते हैं? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो लाइक भी सभी लोग अवश्य जो है वो करते रहिएगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। तो क्रिया के मूल रूप को क्या नाम दिया जाता है, ये आपको जो है वो बताना है। ये भी क्वेश्चन एक बार मैंने आपको कराया है कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम धातु के नाम से जो है वो जानते हैं, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं आपका 13 की अहो आपका दर्शन तो हुआ, इनमें से कौन सा जो है वो कारक है? संबोधन, करण, कर्म या फिर संबंध, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अब अहो, इससे भी आप थोड़ा सा इसको पहचान सकते हैं, और बाकी सेंटेंस से भी आप पहचान सकते हैं कि अहो आपका दर्शन तो हुआ, कि संबोधन की बात हो रही है, संबोधन कारक आपका जो है वो सही होगा। इसमें इस प्रकार से साइन भी लगता है, इससे भी आप पहचान सकते हैं। अगला देखते हैं 14 प्रश्न की के लिए किस कारक का जो है वो चिन्ह है? तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, तो बस संप्रदान आपका हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है, आसानी से आप इसे पहचान सकते हैं। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 15 प्रश्न है, अजय आया था, इसमें कौन सा जो है वो काल है? भूतकाल, आया था कह रहा है, वर्तमान काल की तो बात हो ही नहीं रही है, भविष्य काल मतलब तो आएगा होगा, और संभाव्य भविष्य जो है ये आपका होने वाले कंडीशन में हम बोलते हैं। भविष्य काल तो बिल्कुल नहीं है, वर्तमान काल बिल्कुल नहीं है, भूतकाल या संभाव्य भविष्य में अगर बात करें तो भूतकाल ही सही है, कि कह रहा है वो चीज हुई थी तो वो कंप्लीट यानी पहले ही हो चुका है, तो यानी कि पहले की बात हो रही है, यानी कि भूतकाल की बात हो रही है, तो ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 प्रश्न आपका है कि चार चांद लगाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ जो है वो होता है? शोभा बढ़ाना, चांद देखना, तरक्की पाना, या चारों ओर चांद लगाना, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। चार चांद लगाना को जैसे कोई आप काम कर रहे हैं और उसमें कोई ऐसा काम करते हैं जिससे उसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए कि आप एक कोई क्राफ्ट तैयार कर रहे हैं
और आपने क्या किया, आपने सोचा कि यहाँ पर अगर सितारा लगा दिया जाए, स्टार लगा दिया जाए तो इससे खूबसूरती बढ़ जाएगी, तो आपने वहां लगाया, तो उससे उस जो क्राफ्ट है आपका उसमें चार चांद लग गए, यानी उसकी जो शोभा है वो और ज्यादा क्या हो गई, बढ़ गई। तो शोभा बढ़ाना जो है ये इस मुहावरे का अर्थ जो है वो होता है। अगला है चांदी का जूता मारना, इस मुहावरे का क्या अर्थ जो है वो होता है, लज्जित होना, रिश्वत देना, धाक जमाना, सफेद झूठ बोलना। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चांदी का जूता मारने का अर्थ, तो चांदी का जूता मारना मतलब इस संदर्भ में इसको याद कीजिए कि कोई चीज कॉस्टली है पर आप उसे जूता मारने के साथ जोड़ रहे हैं, जो कि आपका एक निगेटिव सेंस में हम लेते हैं। कोई चीज कॉस्टली है पर हम उससे क्या कर रहे हैं, निगेटिव सेंस के साथ जोड़ रहे हैं, तो ये क्या है, क्या आप उस चीज को लज्जित कर रहे हैं, आप कहेंगे नहीं। क्या धाक जमा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। सफेद झूठ बोल रहे हैं, तो ये भी आपका नहीं। रिश्वत लेना देना जो है ये आपका जो है वो सही होगा। आपका है तो धन, आपकी मनी जो है वो क्या है, वो एक हिसाब से चांदी है, पर जब आप उसको रिश्वत के रूप में दे रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, आप जूता मार रहे हैं। ऐसे इस चीज को याद रखिए। तो रिश्वत देना आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 18 प्रश्न है, इनमें से मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है। नरक के भय से, स्वर्ग के आकर्षण से, स्वयं को असहाय मानकर, या इन तीनों के कारण। तो बताइए इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो देखिए नरक का भय जो है कहीं ना कहीं इसमें एक आ सकता है, अंधविश्वासी कि उसे डराया जाए कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप नरक में जाओगे, इस तरीके की चीजें, तो ये अंधविश्वासी बना सकता है। स्वयं को असहाय मानकर भी आपका हो सकता है, तो स्वर्ग के आकर्षण भी आपका, कि अगर आप अच्छा काम करेंगे या आप इस प्रकार से जो है वो कोई पूजा कराते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, तो इस तरीके से भी मनुष्य अंधविश्वासी बन सकता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, कुल मिलाकर इन तीनों के कारण वाला आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। 19 प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, आपको बताना है कि मैंने जो है वो तेरे से कहा था, मैंने तुझको कहा था, मैंने तेरे को बोला था, मैंने तुझसे कहा था, मैंने तुमसे कहा था, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। शुद्ध आपको वाक्य जो है वो बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने तेरे से कहा था, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। तुझको वाला भी आपका जो है वो नहीं होगा। मैंने तेरे को बिल्कुल गलत है। मैंने तुमसे कहा था, इस प्रकार से आप जो है वो आदर सूचक जो शब्द होते हैं उनका यूज करते हैं, तो बस यही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं 20 प्रश्न की, भाषा परिधान मात्र नहीं बल्कि क्या होता है। राष्ट्र का व्यक्तित्व है, राष्ट्र का आभूषण है, राष्ट्र का गौरव है, या राष्ट्र का सौंदर्य है। तो भाषा परिधान आप क्या कहेंगे कि राष्ट्र का व्यक्तित्व होता है। बस ए वाला सही हो जाएगा। 21 प्रश्न, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथा वर्ड से आप पहचान लीजिए सटाक से, दिगु तत्पुरुष द्वंद्व या अव्ययी भाव। तो यथा क्या है, यथा आपका एक प्रकार का अव्यय है, बिल्कुल आपने सही सोचा, तो आपका अव्ययी भाव समास यहाँ पर सही हो जाएगा। यथाशक्ति का अगर आप समास विग्रह क्या करेंगे करेंगे तो कैसे होगा कि शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। 22 प्रश्न आपका है कि नील कमल जो है उसमें समास बताइए, कर्मधारय है, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या फिर बहुब्रीहि, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो इसका कैसे होगा आपका समास विग्रह, तो नीला है जो कमल, इस प्रकार से होगा। और पूछा गया कौन सा समास होगा, तो आपका कर्मधारय समास जो है वो हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बहुत क्वेश्चन ये वाला पूछा रहता है, नील कमल शब्द है, तो ये तो आप काफी बार देख चुके हैं, गलत किसी का नहीं हुआ होगा। 23 प्रश्न है, इनमें से कौन सा वार्णिक छंद जो है वो आपसे पूछा गया है, नहीं है। कुंडलिया, मंदाक्रांता, कवित्त, मालिनी, बताइए इनमें से कौन सा वार्णिक छंद जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, तो आपका यहाँ पर पहला ही वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि जो कुंडलिया है ये आपका वार्णिक छंद के अंतर्गत जो है वो नहीं आता है। वार्णिक छंद आपके होते क्या है वो मैंने आपको बताया था, जिसके प्रत्येक चरण में वर्णों का क्रम, वर्णों की संख्या, ये सब नियत रहती है। और लघु गुरु जो है उनका क्रम होता है, उनकी संख्या निश्चित होती है, वो सब आपके जो है वो आते हैं किसमें, वार्णिक छंद में। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि गाय डैश सभी हिंदू माता डैश रूप डैश मानते हैं। तो तीन फिल इन द ब्लैंक्स है, तीनों में क्या आएगा वो यहाँ पर पूछा है, को, के, में या में से को। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा किसमें आएगा। तो अगर बात करें गाय जो है तो डैश को, यानी कि गाय जो है, गाय को सभी, इस प्रकार से होगा। या गाय में तो होता नहीं है, गाय के सभी हिंदू, ये भी नहीं होगा। गाय में तो को वाला आपका होगा, गाय को सभी हिंदू माता डैश के रूप में, यानी किसके रूप में, माता के रूप में। तो के होगा यहाँ पर ऑप्शन, पहला ही वाला ऑप्शन होगा, माता के रूप में। और यहाँ पर में जो है वो आएगा, मानते हैं, यहाँ पर के आएगा, और यहाँ पर जो है वो को आएगा। ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। तो प्रश्न आपका है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं जो है वो होती हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो इन चारों में से आंसर की बात करते हैं तो विशेषण की टोटल 3 अवस्थाएं जो है वो होती हैं। कौन कौन सी? तो एक आपकी होती है जिसका नाम होता है मूलावस्था, एक आपकी होती है जिसे हम कहते हैं उत्तरावस्था, और एक होती है जिसमें होता है उत्तमा अवस्था। देखिए माँ यहाँ रहता है और यहाँ पर जो है आपका रा रहता है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि भूपृष्ठ का औसत पृष्ठीय ताप कितना होता है। ए ऑप्शन है 15 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 5 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है 8 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन है 9 डिग्री सेल्सियस। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।